खौफनगर एक श्रापित गांव था। जो भी रात में अपने घर के बाहर सोना पैसा नहीं रखता था, उसका हमशक्ल आता और उसे मार डालता था। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिलती। लोग कहते, देखो इसने रात को सोना नहीं रखा था इसलिए मारा गया। इसी गांव में एक नया लड़का हरिओम नया नया रहने आया था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रोज रात को बाहर रख सके, और वैसे भी वह ऐसी अफवाह पर विश्वास नहीं करता था। रात हुई, हरिओम आराम से सो रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। जब वह बाहर गया तो उसी का हमशक्ल खड़ा था, और अगले ही पल हमशक्ल ने हरिओम को मार डाला। अगली सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच पड़ी मिली। लोग कहने लगे, देखो बेचारा अभी आया ही था और आज मारा गया। पूरा गांव दहशत में था। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रस्टार और आजू भाई। दोनों के माता पिता की मौत भी इसी श्राप की वजह से हुई थी, इसलिए अब दोनों ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। रात होते ही राइस्टार ने आजू भाई से कहा, तू आज अंदर रह, निगरानी मैं करूंगा। रस्टार अपने घर की छत पर बैठ गया। अचानक उसने देखा कि एक आदमी रायस्टार के घर की तरफ बढ़ रहा है। वह बिल्कुल रस्टार जैसा दिख रहा था। रस्टार चौंक गया। हमशक्ल उसके घर के सामने खड़ा था, लेकिन रायस्टार तो छत पर था, अंदर से कोई आया ही नहीं था। फिर वह हमशक्ल एक एक घर से बाहर रखा हुआ सोना उठाने लगा। रायस्टार उसका पीछा करने लगा। वह देखता है कि वह हमशक्ल गांव के रेड क्रिमिनल के घर की ओर जा रहा था। जब रायस्टार उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा तो उसने देखा अंदर बहुत सारा सोना रखा था। तभी हमशक्ल ने अपना असली रूप लिया। वह बोला, मैं और कोई नहीं, रेड क्रिमिनल ही हूँ। रायस्टार पीछे मुड़ा तो रेड क्रिमिनल उसके पीछे खड़ा था। उसने लकड़ी का डंडा उठाकर रायस्टार के सिर पर मारा। रायस्टार बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसने अज्जू भाई और गांव वालों को सब बता दिया। ये सब रेड क्रिमिनल कर रहा है। रायस्टार गुस्से में अपने घर गया, तलवार उठाई, बाइक स्टार्ट की और रेड क्रिमिनल के घर पहुंच गया। रेड क्रिमिनल को पहले ही शक था कि रायस्टार आएगा, इसलिए उसने अपने पास एक गन रख ली थी। जैसे ही रायस्टार अंदर पहुंचा, रेड क्रिमिनल ने उस पर गोली चला दी। रायस्टार घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक एक और गोली चली। वो गोली अज्जू भाई ने चलाई थी।